हेलो बच्चों, आज हम लोग बातचीत करेंगे किसी भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की। कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर वो चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो मूव करते समय उसका जो पाथ आता है, उस चार्ज पार्टिकल के मोशन का जो पाथ आता है, वो पाथ किस तरह का होता है? सर्कुलर पाथ होता है या प्रोजेक्टाइल पाथ होता है या लीनियर होता है या किसी दूसरी बनावट का होता है, किसी दूसरी डिजाइन का होता है? देखते हैं। हमें मालूम है किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स होता है, मैग्नेटिक फोर्स होता है, उसे क्यू वी बी साइन थीटा लिखते हैं। क्यू चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है, चार्ज का मैग्नीट्यूड है। v उसकी जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है। और b एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है। और थीटा, जो थीटा बन रहा है, साइन थीटा बन रहा है, ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल है। तो ये हमारे पास किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू होती है। और अब इस चार्ज पार्टिकल का पाथ इस बात पे डिपेंड करता है कि ये चार्ज पार्टिकल किस एंगल से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किस एंगल से मूव कर रहा है। पहले हम बातचीत करेंगे जब ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पर मूव कर रहा है, जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की है उसी के अलोंग अपना मूव कर रहा है, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन पर है। सेम डायरेक्शन हो या अपोजिट हो, माने वेक्टर बी और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, इन दोनों केस में हमें थीटा की वैल्यू 0 और एक में 180 डिग्री मिलेगी। साइन में 0 डिग्री की वैल्यू 0 और 180 की वैल्यू भी 0 होती है। इसलिए इन दोनों केस में जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, दूसरा केस जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो, मीन एंटी पैरेलल हो, दोनों केस में जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0 मिलेगा और पाथ जो होगा चार्ज पार्टिकल का वो लीनियर होगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। अगले केस में चलते हैं। जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करता है, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उससे 90 डिग्री के एंगल पर उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। मीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। अगर ऐसा वो करता है, परपेंडिकुलर मूव करता है, तो उसका पाथ सर्कुलर होगा और पाथ सर्कल की बनावट जैसा होगा। और इस टाइम चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, कंटिन्यू इस तरह से मूव करता रहेगा। अब जब चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पर मूव करेगा, तो हमें पता है कि उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के अलोंग होता है। कितना होता है? mv²/r। m चार्ज पार्टिकल का मास है, v इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, r रेडियस है, जिस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है उसकी रेडियस। और एक और फोर्स है हमारे पास जिसे हम कह रहे हैं qvb sin थीटा। थीटा यहाँ पर 90 डिग्री होगा, तो पाथ यहाँ पर सर्कुलर मिलेगा। यहाँ से हम रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, काइनेटिक एनर्जी है, मोमेंटम है, ये सभी पैरामीटर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अगला केस आता है जब चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री से ना मूव करता है और ना ही 90 डिग्री से मूव करता है, जब उसका एंगल 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। और इस टाइम चार्ज पार्टिकल हेलिक्स में मूव करता है, इस तरह से जैसे स्प्रिंग की जो डिजाइन होती है। एक जो पाथ मिलेगा वो हमें सर्कुलर मिलेगा, लेकिन बार बार उसके पाथ को चेंज करना होगा, बार बार चार्ज पार्टिकल अपने पाथ को चेंज करेगा, इस तरह से ये कंटिन्यू मूव करेगा। तो इस टाइप का जो मोशन आता है इसे हेलिक्स टाइप मोशन कहते हैं। और इस समय हम वेलोसिटी के कंपोनेंट डिवाइड करते हैं। एक इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू एंगल, ये जो एंगल आ रहा है इस एंगल के रेस्पेक्ट में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और एक हो गया इसका वर्टिकल कंपोनेंट। और फिर जो वेलोसिटी के कंपोनेंट आते हैं, सपोज दैट एंगल थीटा है और वेलोसिटी v है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v cos थीटा लिखते हैं
अगर हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा है और वर्टिकल कंपोनेंट v sin थीटा लिखते हैं और फिर इनका हम यूज करके वेलोसिटी के जो कंपोनेंट हैं इन कंपोनेंट का यूज करके हम लोग टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, ये जो मोशन हो रहा है इस मोशन की फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और जो सर्कुलर पाथ में इस तरह से मिल रहा है इसकी रेडियस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और पिच की जो वैल्यू आती है, एक जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर, दूसरा जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर, दो सीक्वेंस में जो सर्कुलर पाथ है उनके सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग पिच कहते हैं, पिच या हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट कह सकते हैं हम लोग। तो ये चार्ज पार्टिकल की सिचुएशन है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी एक्सटर्नल फील्ड पर मूव करता है तब की बात है।